यशवी भी पहले पढ़ो इनको, जो मैं पढ़ा रहा हूं बार बार इनको रफ कॉपी में बनाओ, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो ध्यान दो, सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दो। देखो अभी जो मैंने एक बात पढ़ाई, क्या आप मुझे ये वाला एरिया बता सकते हो क्या? इस पार्ट का एरिया क्या होगा? आप कहोगे √3/4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12, यही होगा। तो ध्यान दो, देखो क्या ये वाला एरिया वही है? √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12 ही है क्या ये एरिया? और ये जो एरिया है वो ये है, वो भी यही है, वो भी यही है, इसको लिए चारों एरिया बराबर है। और इस पार्ट का एरिया भी अपने सीख के आए हैं पीछे। इसका मतलब पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से एक दो तीन चार पार्ट यदि माइनस कर दें, तो हमारे पास जो पूछ रहा है उसका एरिया आ जाएगा क्या? कर दो तो 4 से गुणा कर लो, थोड़ा सोल्व कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लो। ए स्क्वायर माइनस 4 से गुणा करते ही बन जाएगा √3 a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 3। बोलो। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? यस या नो?
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही जो क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन बनता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन। देखेंगे, अभी दिमाग हिलेगा। यानी कहने की बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो उसकी साइड क्या होगी? इस स्क्वायर की साइड क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। फटाफट सोचो। चलिए क्लास उसी टाइम 1 बजे कर देंगे। 12:30 वो खत्म करेंगे तो 1 बजे के आसपास कर देंगे इस क्लास को। सोचो भाई सोचो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको सर क्यों 2-3 बार ले आए, तो इसका यूज करेंगे हम थोड़ा सा, इसलिए ले आए। देखो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। बोर्ड पर ध्यान देना। ये सेंटर से, ध्यान देना बोर्ड पर। यदि मैं सेंटर से यहां मिला देता हूं, ठीक है, सेंटर से यदि मैं यहां मिला देता हूं, तो ये यदि ए है तो ये भी ए होगा क्या? मेरी बात बता दो, मुझे एक बात बताओ, ये यदि ए है और ये सेंटर से मैं यदि यहां मिला देता हूं तो ये भी ए होगा क्या? ऐसे देखो, सेंटर से इधर भी यदि मिलाता हूं, इसको सेंटर मानते हुए ये जो सर्किल है, ध्यान दो, इसको सेंटर मानते हुए ये जो सर्किल आपने बना रखा है, तो इसके लिए भी ये क्या होगा? ए होगा। ध्यान दो, वापस देखो कौन कौन सा ए आपके पास हुआ। पहला, इसको सेंटर मानते हुए आपने ये सर्किल बनाया है, इसको सेंटर मानते हुए ये सर्किल बनाया है, तो ये रेडियस ए होगी। कहीं भी मिला दो चाहे। ऐसे देखो, ध्यान दो, ये भी रेडियस ए होगी। ठीक है, तो कहीं भी मिलाओ सब ए होगा। ऐसे देखो, इसको सेंटर मानते हुए आपने दूसरा ब्लू कलर लिया मैंने, ब्लू कलर से देखो, ध्यान दो, इसको सेंटर बनाया और इससे जब सर्किल बनाया तो ये रेडियस भी ए होगी। इसका मतलब देखो, ध्यान दो, ये दोनों ए ए ए हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री है क्या?
बोर्ड पर ध्यान देना। और ऐसे देखो, ध्यान दो, यदि मैं ऊपर की बात करूं, ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो सेंटर से यदि मैं यहां मिलाता हूं और सेंटर से इसको भी यहां मिलाता हूं, तो ये भी 60 डिग्री है क्या? ध्यान दो, ये 60 डिग्री है, बचा हुआ 30 डिग्री है। इसको लिए बचा हुआ 30 डिग्री है। और इसमें ध्यान दो, ये 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ कितना है? 30 डिग्री है। तो बताओ, बोर्ड पर ध्यान दो और मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला एंगल क्या होगा? कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। आपने क्या किया, इधर इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया तो ऊपर 30 कह दिया, और जब ऊपर की तरफ इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया तो नीचे की तरफ 30 कह दिया। तो क्या ये एंगल 30 डिग्री है क्या? बोलो यस या नो। और ये एंगल यदि 30 डिग्री है तो बोर्ड पर ध्यान दो, यहां से मैं यहां मिला दूं और यहां से यदि मैं यहां मिला दूं, बोर्ड पर ध्यान देना, तो ये आपका एंगल है 30 डिग्री का। और ये साइड आपको ए पता है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और ये हमें निकालनी है तो इसको एक्स मान लूं क्या? बोलो यस या नो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? वापस बता दूं, एक बार बोर्ड पर ध्यान दे लो। यदि ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इसको मैंने सेंटर मान लिया, इसको यहां मिला दिया, इसको सेंटर मान लिया, इसको यहां मिला दिया, तो मुझे पता है ये वाला नीचे वाला एंगल 30 डिग्री है और ऊपर वाला एंगल भी 30 डिग्री है। तो ये दोनों 30-30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री बचा। तो 30 डिग्री के कारण, 30 डिग्री के कारण ये यदि आपके साइड ए है, ये साइड यदि ए है, तो क्या, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, यदि आपको 30-30 डिग्री सब पता है और ऐसा यदि पता है कि ये आपको पता लग गया 30 डिग्री है, तो एक एंगल 30 डिग्री, सामने भुजा निकालनी है, दो भुजाएं यदि पता है तो क्या कोस रूल लगा सकते हो? और कोस रूल लगा सकते हो तो लगा दो। कोस 30 बराबर होगा, कोस 30 बराबर होगा, जिन जिन साइड से वो बना हुआ है, तो जिन जिन साइड से बना हुआ है, ए और ए से बना हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सामने जो साइड है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 AB। 2AB का मतलब ए और ए का गुणा, तो ए स्क्वायर। कोस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर हो जाएगा 2a² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a²। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा इधर √3a² इज इक्वल टू 2a² माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा? किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो सबको इधर ले आओ। तो एक्स² इज इक्वल टू, एक्स² इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 माइनस √3a²। तो x यदि निकालना है तो आपका बन जाएगा 2 माइनस √3 का रूट और इनटू में a। बोलो बात समझ में आई क्या? दीपक कह रहा है बीच वाला एंगल 30 डिग्री कैसे हुआ? दीपक ध्यान दो, देखो मेरे भाई, आपका दीपक जलाओ, दिमाग का दीपक जलाओ, ध्यान दो, देखो जब आप कह रहे हो कि ये मेरा, ध्यान देना, ये मेरा इधर एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा क्या? आप कह रहे हो जब मैं इसको यहां से नीचे की तरफ मिला दूं तो ये भी मेरा इधर इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ऊपर एंगल कितना? 30 डिग्री हुआ क्या? तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के कारण दो, एक ट्राइंगल में एक साइड, दो साइड, तीन साइड पता है और एक एंगल 30 डिग्री पता है, तो कोस 30 बराबर क्या होता है वो लगा दो, तो आपके पास उसकी साइड आ जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्या बात है बताओ। चलो तो आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं आप लोगों के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों दिमाग का मैं ना ढक्कन सारे खोल दूंगा, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ढक्कन बनना पड़ेगा, पेन कॉपी लेके लगना पड़ेगा, जो डेली पढ़ा रहा हूं उसको समझते जाना पड़ेगा, वरना अगले आज से 5 दिन बाद कुछ भी नहीं समझ में आया लिख लेना मेरे को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल क्लास का टाइम 1 बजे रहेगा, ठीक है, याद करते हैं, बाय बाय।